दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट लव एंड सक्सेसफुल शेफ रणवीर सिंह बरार के बारे में, जिनका जन्म 8 फरवरी 1978 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता ईश्वर सिंह एक आईआईटी ग्रेजुएटेड थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। रणवीर सिंह को बचपन से ही खाने में काफ़ी दिलचस्पी थी और अपना फ्री टाइम वह अपनी मां और दादी के साथ किचन में ही बिताना पसंद करते थे। एक दिन जब वह अपने दादाजी के साथ गुरुद्वारा जा रहे थे तो उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में गुरुद्वारे के लंगर के लिए मीठे चावल बनाए थे और वहीं से उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि वह भी कुछ बना सकते हैं। रणवीर बरार की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ लखनऊ शहर घूम रहे थे और मार्केट में उन्होंने देखा कि जगह जगह पर कोई ना कोई कुछ बना रहा है और लोग उन्हें खाना पसंद भी कर रहे हैं। वहाँ से उनका इरादा और मजबूत हो गया। उन्होंने सोचा कि आगे चलकर वह भी एक शेफ बनेंगे, जिसके चलते रणवीर ने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक मुनीर नाम के आदमी से कबाब बनाना सीखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन 1990s में एक ऐसा दौर चला जिसके चलते कोई भी बच्चा आगे चलकर या तो डॉक्टर या इंजीनियर या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। रणवीर के पिता ने भी उनको बोला कि वह भी इन तीनों में से कुछ एक ट्राई करे, लेकिन रणवीर कहाँ मानने वाला था। उन्हें तो आगे चलकर एक कुक बनना था, जिसकी वजह से उनके घर में काफ़ी कलेश होना शुरू हो गया था और तनाव में आकर रणवीर ने अपना घर छोड़ा और उसी मुनीर चाचा के घर रहने लगे और काम सीखना भी शुरू कर दिया था। और 8 महीने बाद रणवीर की जिद के आगे उनके पिता भी मान गए थे और रणवीर का एडमिशन IHM लखनऊ में करा दिया था। होटल स्कूल ज्वाइन करने के बाद कुछ पल को तो रणवीर काफ़ी नर्वस हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मात्र 25 साल की उम्र में रणवीर एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए थे, जिसके चलते वह आगे चलकर US गए और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। लेकिन पहला तुक्का किसका लगता है? रणवीर सिंह का भी नहीं लगा था और 1.5 साल बाद वो होटल बंद कर दिया गया था और उनके पार्टनर्स ने उनको होटल से बाहर निकाल दिया था। होटल की बैंकरप्सी के बाद रणवीर के पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं बची थी और एक दिन वह जब रोड साइड पर सो रहे थे तो उनके एक फ्रेंड ने उनको देखा और उन्हें अपने साथ ले गए। उनके फ्रेंड का खुद का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर रणवीर काम करने लगे। उस होटल में 2 मेनू चलने लगे थे, पहला रणवीर का और दूसरा उनके फ्रेंड का। रणवीर ने फिर से अपनी वह जिद शुरू करी और जमकर मेहनत करनी शुरू कर दी थी। हालांकि पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका होटल बंद हो गया था, लेकिन इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक करा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि रणवीर बरार के हाथों में जादू है। कोई भी आदमी जो उनके हाथ का खाना खा लेता था वह दोबारा किसी और के पास नहीं जाता था। रणवीर बरार की कड़ी मेहनत की वजह से आज वह काफ़ी होटल चलाते हैं, जिनमें से कुछ इंडिया में हैं, कुछ US में हैं और कुछ कनाडा में भी हैं। रणवीर बरार ने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है कम इनटू माय किचन। आज की डेट में रणवीर बरार की नेटवर्थ $1.5 बिलियन भी क्रॉस कर चुकी है। हालांकि कई बार रणवीर बरार हमें एक इंडियन टीवी रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया में भी नजर आए हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि रणवीर सिंह बरार का ये सफ़र आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा। और अब तक आपको अगर ये नहीं पता है कि गौतम अडानी ने अंबानी ग्रुप को कैसे पछाड़ा तो लेफ्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।